सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेरीज़ हैं जो मैं शेयर करूंगा और वो आप लोगों की भी हो सकती हैं और मोस्टली पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि हम अगर 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें तो कितना हमें बेनिफिट होगा, अगर हम 10 साल इन्वेस्ट करें तो कितना बेनिफिट होगा, और अगर मैं विड्रॉल कर लूँ बीच में तो कितना नुकसान होगा या कितना बेनिफिट होगा, या मैं लंबे समय तक इन्वेस्ट करूं लेकिन मैं टॉप अप ना करूं, सिर्फ एक ही अमाउंट को कंटिन्यू करते रहूं तो कितना बेनिफिट होगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी क्लियरिटी से होंगी और ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मंथली इन्वेस्टमेंट अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये का करता है तो उसको 15% एनुअल रिटर्न अगर मिलता है। 15% मैंने रखा है एवरेज, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैं 2015 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, और मुझे 15 से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। मैं 15 लेके चल रहा हूँ, इतना मिल जाता है नॉर्मली, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले टाइम पीरियड कितना रखा हमने, 5 ईयर, यानी कि 5,000 रुपये अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 5 ईयर के अराउंड अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो, और इसका जो रिटर्न है ये आप देखिए 1,36,000 रुपये इस पे रिटर्न हमें मिला है, यानी कि टोटल हमारा जो वैल्यू हुआ है वो कितना हो गया, 4,36,000 रुपये। ये 5 साल का है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, या किसी को लग सकता है कि ये तो ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एफडी करते हैं या आरडी करवाते हैं उससे तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन म्यूचुअल फंड का असली मैजिक जो है, जो आप सुनते हैं कंपाउंडिंग होता है, वो 10 साल के बाद में ज़्यादा बेटर तरीके से दिखता है। तो एक बार हम सेम अमाउंट को रखते हैं, अगर आप 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 10 साल बाद 15 साल बाद तो 5,000 रुपये बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, 1,000 रुपये के आसपास की वैल्यू हो जाती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उस टाइम सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन आप फिर भी 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करते हैं और ना ही बढ़ाते नहीं है, 5,000 रुपये ही रखते हैं। तब कितना वैल्यू होता है तो देखते हैं। यहाँ पे ये 5 को हम 10 साल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 6 लाख रुपए, और वैल्यू कितना हो गया 6 लाख का, 13 लाख रुपए। देखो एकदम से अब देखो जंप दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है। जहाँ 5 साल में सिर्फ 1 लाख रुपए और कुछ रुपए ही बढ़ रहे थे, यहाँ पे लगभग 7 लाख रुपए बढ़ चुके हैं आपके, इंक्रीज हो गए हैं। इसको थोड़ा सा और लंबा समय तक अगर आप इसको 20 साल अगर रखते हैं तो फिर आप देखिए कितना बड़ा गैप आ जाता है। ये देखिए 20 साल में आपने इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए। टोटल वैल्यू देखिए 66, यानी कि 66 लाख रुपए आपकी वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक साल में भी कितना डिफरेंस आ जाएगा वो देखिएगा। अगर 20 की जगह मैं सिर्फ 21 साल करूँ इन्वेस्ट, मैं 1 साल और इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी कितना दिख रहा है 66, सिर्फ 1 साल बढ़ाऊंगा मैं 66 से, देखिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 66 से हो गया 76 लाख रुपए, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ गया आपका, 10 लाख रुपए बढ़ा है। 21वें साल में 10 लाख रुपए बढ़ा है। अगर आप इसको 25 साल करते हैं, क्या आ रहा है, 1,37,00,000। ये 1,37,00,000 ऐसा हवाई बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है इसमें म्यूचुअल फंड में। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो पैसा बनता है, और इस तरह से बनता ही है, ठीक है। जिन लोगों ने 25-30 साल से म्यूचुअल फंड कर रखा है उनके पास जाके देखिए, उनके पोर्टफोलियो को देखिए, उनसे बात कीजिए। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि एसआईपी को 80% लोग 5 साल के अंदर ही विड्रॉ करते हैं, कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। 20% लोग ही कंटिन्यू कर पाते हैं, और 10 साल से ज़्यादा बहुत ही कम लोग हैं। 2-3% ही लोग हैं जो 10 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि असली बेनिफिट तो तब होने वाला है, तब तक हम विड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। होगा कैसे? आप इसको देखिए तो सर कैलकुलेशन को देखिए। 25 साल में क्या दिख रहा है आपको, 1,37,00,000।
21वें साल में 10 लाख बढ़ रहे थे, अब देखना 25 साल के बाद में अगर आपको बोला जाए कि सिर्फ 1 साल और कंट्रोल कीजिए, 1 साल और अपना इन्वेस्टमेंट रखिए, विड्रॉ मत कीजिए, तो 26 को देखते हैं अभी कितना आ रहा है 25 साल में 1,37,00,000। अगर मैं इसको 1 साल बढ़ा दूं 1,37 से कितना पहुंच जाएगा देखते हैं। 1,37 से ये देखिए 1,37 से लगभग 1,60,00,000, यानी कि मोटा मोटा भी नहीं तो भी आप देख सकते हैं लगभग कितना डिफरेंस आ गया, 20 से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा। अब एक और देखिए, एक और मैजिक, अगर आप 30 साल रुक जाते हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू कितना हो गया 2,81,00,000। और मैं सिर्फ 1 साल बढ़ा दूँ 30 से 31 कर दूँ 3,24,00,000, यानी कि 1 साल में 40 लाख रुपए बढ़े। 1 साल में 40 लाख सैलरी भी नहीं होती है, हर किसी की सैलरी नहीं होती है। तो यहाँ पे तो आपको काम नहीं करना पड़ रहा ना। आप देखिए काम कौन कर रहा है, पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, पैसे लगे हुए काम पे और आपका रिटर्न देखो आप। ऐसे टाइम पे अगर आप महीने के 5 लाख भी विड्रॉ करते हैं, 5 लाख रुपए की सैलरी म्यूचुअल फंड से निकालते हैं, तो भी ये आपका पैसा खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। ये है एक्चुअली म्यूचुअल फंड को टाइम दे दोगे तो असली मैजिक ये है म्यूचुअल फंड का, ये ताकत है म्यूचुअल फंड की, ये समझना चाहिए। 1,000 रुपये से आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी आप बहुत अच्छा अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, बस टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 2,000 करते हो तो डबल बढ़ेगा, 10 करते हो तो इससे डबल बढ़ जाएगा। ये असली मैजिक है, बस टाइम देना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ में। और अगर आप हर साल 10% अपने SIP को और इंक्रीज करते जाते हो तब तो ये अमाउंट जो 3 करोड़ दिख रहा है ये आपका लगभग 20 से 25 करोड़ पहुंच जाएगा। जी हाँ, तो SIP करके देख लीजिए, डिसिप्लिन के साथ करके देखिए और फिर उसके बाद असली मैजिक देखिए उसका। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे हम। थैंक यू सो मच।